ओहे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। वेलकम करती हूँ आपका माय पजेसिव टाइगर किंग के एक और न्यू पार्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। डोंट वरी, मैं पिछला पार्ट देखने नहीं बोल रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जहाँ पर कि आप में से काफ़ी सारे लोग एम्प्रेस ऑफ द बीस्ट थियरम वाली सीरीज का न्यू पार्ट अपलोड करने को बोल रहे हैं, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि असल में उस सीरीज का सीजन ही एंड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, जिसके बारे में पहले मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की एंड देन आई गॉट टू नो कि इसका सीजन खत्म हो गया है। सच में वो सीरीज मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। अगर उसका सीजन 2 आया, आई होप कि बहुत जल्द आए, तो मैं करूंगी पक्का उसको एक्सप्लेन, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की सीरीज पर फोकस करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हुआ लिंग और हेवनली प्रीस्ट मिलकर सुजैन को सजा देने की तैयारी कर रहे थे, जहां पर कि वो उसे खाई में फेंकने वाले थे। पर तभी चैन बीच में आकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए हेवनली प्रीस्ट से कहता है, प्लीज हेवनली प्रीस्ट ऐसा मत करिए, मिस सू को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। ये सब कहते हुए चैन हेवनली प्रीस्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वहीं हेवनली प्रीस्ट उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ है। साथ ही हमारे किंग शुआन बहुत जल्द इसे अपनी वाइफ बनाने वाले थे, जिसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट हमारे क्लैन की मेंबर बन चुकी थी। तो अपने ही क्लैन के लोगों के साथ ऐसा करना नाकाबिले माफी है, इसकी सजा सिर्फ मौत ही है। उनकी बातों को सुनने के बाद भी चैन नहीं मानता और वो अपना सर जमीन पर रखते हुए कहता है कि प्लीज हेवनली प्रीस्ट, आप किंग की गैर मौजूदगी में ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे बाद में वो गुस्सा हो जाए। क्लैन में सब जानते हैं कि किंग शुआन मिस सू को कितना ज्यादा एडमायर करते हैं। वो अभी बेहोश है, एटलीस्ट हमें उनके जागने का वेट करना चाहिए। किंग के बिना इतना बड़ा फैसला करना ठीक नहीं है। जिस पर हेवनली प्रीस्ट उसे चुप करते हुए कहते हैं, मैं एक और शब्द तुमसे सुनना नहीं चाहूंगा और अब तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है और क्या गलत। उनकी बातों को सुनकर वहीं दूसरी तरफ सुजैन सोचने लगती है कि चलो एटलीस्ट इन लोगों ने मुझे अपने क्लैन का मेंबर तो माना। जिसके बाद फिर याओ आगे आते हुए कहने लगती है कि मिस सू ने मेरी जान बचाई थी जब मेरे आसपास कोई भी नहीं था, वही मेरे लिए लड़ने आई थी। मैं ऐसे मिस सू को मरते हुए नहीं देख सकती। अगर आपको मिस सू को मारना है तो मुझे भी मार डालिए, मुझे भी जिंदा नहीं रहना। उसकी बातों को सुनकर तो हुआलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम यहाँ पर आकर ऐसे डायलॉग मारोगी तो हम इस लड़की को जाने देंगे ऐसे ही। अपनी भलाई चाहती हो तो पीछे हट जाओ, वरना मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। अब उसकी इस बात को सुनकर तभी याओ के बीस्ट हस्बैंड आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हुआलिंग तुम हमारे क्लैन की अगली प्रीस्ट बनने वाली हो, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे हमारी वाइफ को बुली करो। इसको कुछ भी करने से पहले तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। वो हुआलिंग की आंखों में आंखें रख के बातें कर रहे थे। ये देख कर तो एक पल के लिए हुआलिंग भी डर गई थी और वो कहती है कि तुम अपने होने वाली प्रीस्ट की ऐसे ही रिस्पेक्ट करते हो। पर बाकी के बीस्ट मैन भी सू के साथ ही खड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम सुजैन को देखते हैं जो कि एक छोटे से नाइफ का यूज करके खुद को आजाद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हेवनली प्रीस्ट सबसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे खिलाफ जाओ। मैं हेवनली टाइगर क्लैन का हेवनली प्रीस्ट हूँ। इस क्लैन की लाइफ लाइन सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। मेरी वजह से ही बीस्ट गॉड तुम पर ब्लेसिंग करते हैं जिससे तुम लोग जिंदा रहते हो। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, इसका मतलब तुम लोग बीस्ट गॉड को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर कोई भी मेरे कहे मुताबिक नहीं चलेगा तो उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। यही सब कहते हुए ये बुड्ढा सबको बद्दुआएं दे रहा था कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, ये वो फलाना ढमकाना सब बोल दिया इसने। दूसरी तरफ से हुआलिंग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि ये जंगली लड़की जब तक हमारे बीस्ट वर्ल्ड में रहेगी तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हमारा बीस्ट वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। हमें जितनी जल्दी हो सके इस मनहूस लड़की को बीस्ट गॉड के पास भेज देना चाहिए। ऐसा कहते हुए हुआलिंग सबको बहकाने लग गई थी। जिसके बाद हेवनली प्रीस्ट और हुआलिंग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुजैन का गला काट कर उसे खाई में फेंक देंगे। जिसके बाद वो एक बीस्ट मैन को धमकाते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी रेडी हो जाओ और इसको मार डालो। अब वो बीस्ट मैन भी डरते हुए अपनी तलवार को रेडी कर रहा था। वही सुजैन सोच रही थी कि तो मेरा अंत ऐसे होगा। जिसके बाद सुजैन श्वान के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया श्वान, मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, मुझे ये फील कराने के लिए कि मैं भी कितनी ज्यादा वैल्यू रखती हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि मेरे लास्ट मोमेंट पर तुम मेरे पास नहीं हो। इतना कहते हुए सुजैन बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगी थी। अब वो बीस्ट मैन उस पर वार करने ही वाला था कि तभी वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जहां पर कि वो कह रही थी कि इस पर भरोसा मत करो, इस हुआलिंग पर। सब लोग शॉक हो गए थे और वो सोचते हैं कि ये किसकी आवाज है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये आवाज मीमी की थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर यहाँ पर आई हुई थी। सब उसको
देखकर दंग रह गए थे। किसी को भी तो भरोसा नहीं हो रहा था कि मिमी जिंदा है। सुजैन तो उसकी हालत को देखकर सदमे में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिमी कहती है कि मिस्सू बेगुनाह है, इन सब के पीछे हुआलिंग का ही हाथ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हुआलिंग कैसे वुल्फ क्लैन के बीस के साथ प्लानिंग कर रही थी हमारे क्लैन पर हमला करने की। यहाँ तक कि हुआलिंग ने मुझे मरवाने की भी कोशिश की क्योंकि मैंने उनकी बातें सुन ली थी। अब उसकी बातों को सुनकर सभी लोग दंग रह गए थे। जिसके बाद चैन फौरन मिमी के पास जाता है और उससे कहता है कि बीस स्क्वाड का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गई हो, मैं तुम्हें जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहीं तभी मिमी उसे बताती है कि उन वोल्फ बीस ने मुझ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। अगर मैंने मरने का नाटक नहीं किया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो रोते हुए इससे कहता है कि क्या उन्होंने तुम पर टॉर्चर किया। क्लैन के बाकी सारे 20 मैन का खून उबल रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ हेवनली प्रीस्ट को देखते हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। वहीं दूसरी तरफ कुछ 20 मैन चिल्लाते हुए कहते हैं, हुआलिंग गद्दार कहीं की, तुमने ऐसा किया मिमी के साथ, यहाँ तक कि तुमने मिस्सू को भी फंसाने की कोशिश की, अपना सारा इल्जाम उनके सर पे डाल दिया, तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो। फिर वो हेवनली प्रीस्ट के ऊपर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हेवनली प्रीस्ट आप इसे जाने नहीं दे सकते, इसको सजा दीजिए। वो सब हेवनली प्रीस्ट के ऊपर दबाव बनाने लगे थे। वहीं तभी हुआलिंग हेवनली प्रीस्ट की तरफ देखते हुए कहती है कि नहीं हेवनली प्रीस्ट, ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जिंदा रहना है। पर तभी हेवनली प्रीस्ट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, दूर हटो मुझसे। जिस पर हुआलिंग उनसे कहते हैं कि आपको भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ये मिमी झूठ बोल रही है, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करिए। पर तभी वहाँ पर हुआलिंग का हस्बैंड आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब तुम और कितनी झूठ बोलोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुमने मिमी की हालत नहीं देखी, वो मरते मरते बची है और तुम कह रही हो कि वो झूठ बोल रही है इस वक्त। जिस पर तभी हुआलिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए ही कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे पे इल्जाम मत लगाओ। जिस पर उसका बीस्ट हस्बैंड जवाब देते हुए कहता है कि तो खुद को साबित करो कि तुम सच्ची हो। उसको ऐसे सवाल जवाब करता हुआ देखकर हुआलिंग एकदम से भड़कते हुए कहती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए और तुम ही मुझसे जुबान लड़ा रहे हो, सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। जिसमें वो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि हम साथ में एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, क्लैन के दूसरे 20 मैन के जैसे। हुआलिंग का दूसरा हस्बैंड भी कहने लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, तुमने कितनी बार अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया है, हमेशा हमें नीचा दिखाती हो, यहाँ तक कि हमसे वो सब करवाती हो जो कि हम करना भी नहीं चाहते। अब से हम तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, हम कभी भी तुम्हारे इतने बड़े गुनाह में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, चाहे हमें क्लैन से निकाल ही क्यों ना दिया जाए। हम देखते हैं कि अब पूरा का पूरा क्लैन ही हुआलिंग के खिलाफ हो गया था। वो सभी उसको घेरने लगे थे। वहीं तभी हुआलिंग हंसते हुए कहती है कि तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है। इतना कहकर वो फौरन एक डैगर को बाहर निकाल कर सू के पास चली गई थी। हुआलिंग सुजैन के गले पर चाकू रखते हुए कहती है कि अगर कोई भी मेरे नजदीक आया तो तुम लोगों की ये प्यारी मिस मरेगी, सब जल्दी पीछे हटो और मुझे जाने दो। अब उसको ऐसे करते हुए देखकर सभी 20 मैन रुक जाते हैं और कहते हैं कि मिस सू को जाने दो, उन्हें कुछ मत करो। चैन भी परेशान होते हुए कहता है कि हुआलिंग ऐसा मत करो, ये बहुत बुरा हो जाएगा। तभी सुजैन हंसते हुए कहती है कि तुम्हें मुझसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हुआलिंग, मुझसे नफरत करने के चक्कर में तुम इतनी ज्यादा अंधी हो गई कि तुम अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा बैठी। जिस पर हुआलिंग गुस्से में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है तुमसे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे इतनी ज्यादा नफरत है कि अगर मैं अपने हाथों से तुम्हें काट काट कर जानवरों को खिला भी दूं तो भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे मनुष्य कदम जब से मेरे क्लैन पर पड़े मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद होके रह गई है। किंग शॉन मुझे पसंद नहीं करते, मेरे क्लैन वाले ही मेरे खिलाफ हो गए, सबकी वजह सिर्फ तुम हो। जिस पर सुजैन कहते हैं कि ओ ये तो कितने अफसोस की बात है कि शॉन ने तुम्हारी जगह मुझे चुना। रही बात क्लैन वालों के खिलाफ होने की तो इसमें मेरी नहीं तुम्हारी ही गलती है। तुमने इन क्लैन वालों के लिए आखिर किया ही क्या है, अपना हुक्म चलाना, उन्हें धमकाना और उनका शिकार छीनने के अलावा तुमने किया ही क्या है जो तुम उनसे उम्मीद कर रही हो कि वो तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे हस्बैंड भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, हमेशा से उन्हें कितना ज्यादा टॉर्चर करती आई हो, तो क्या उसका इल्जाम भी तुम मेरे ऊपर डालोगी। सच कहूँ तो तुम खुद ही खुद के लिए प्रॉब्लम हो, समझी। तभी हुआलिंग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब बस कर दो, मुझे ये सब नहीं सुनना। पर सुजैन नहीं रुकती, वो कहती है कि तुम्हारे संग जो भी हुआ तुम इसी के लायक हो। हुआलिंग गुस्से में पूरी तरीके से बेकाबू हो जाती है और वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें मरना ही होगा। सुजैन बचने के लिए हुआलिंग को धक्का देती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने वाली थी। पर हुआलिंग ने सुजैन के हाथ को पकड़ लिया था और वो कहती है कि अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। सुजैन भी हुआलिंग के साथ नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी पीछे से दाई आकर सुजैन को पकड़ लेता है और कहता है कि मिस सू आप ठीक तो हैं। जिसके बाद हुआलिंग का हाथ धीरे धीरे फिसलने लगता है और उसकी ग्रिप कमजोर पड़ने लगी थी और फिर लास्ट में वो खाई में गिर
गिर जाती है। दाई सुजैन को संभाल कर ऊपर उठाता है। वहीं सुजैन हैरानी के साथ सोच रही थी, मैंने अपने हाथों से उसे धक्का दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ये किया है, पर चाहे जो भी हो वो इसी के लायक थी, मैं नहीं तो कोई और उसे ये सजा दे ही देता। जिसके बाद सुजैन फौरन मिमी के पास चली जाती है और उससे उसका हालचाल पूछ रही थी। चैन तो रोते हुए मिमी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ही तुम गुस्से में फॉरेस्ट में चली गई थी। जिस पर मिमी उससे कहती है कि ऐसी बातें मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ और बस यही मायने रखता है। मिमी को खून की उल्टियां हो रही थी, ये देखकर चैन कहता है कि मिस सू, मिमी को बचा लीजिए। जिस पर सुजैन कहता है कि हाँ फौरन इसे क्लैन में वापस ले चलो। क्लैन में जाने के बाद हम देखते हैं कि सुजैन काफी सारे हर्ब्स को लेकर आ गई थी और सबको वो गुफा से बाहर भेज देती है, जिससे वो मिमी का इलाज कर सके। सुजैन मिमी से कहते हैं कि अब जो मैं करने वाली हूँ उससे तुम्हें दर्द होगा, पर तुम्हें ये सहना होगा, ठीक है। मिमी एग्री करती है, जिसके बाद सुजैन उसके घावों को जलाने लगी थी जिससे उसका खून बंद हो जाए। मिमी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो सहने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वहीं मिमी सुजैन से कहती है, मिस आपको भी बहुत चोटें लगी है, आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए। जिस पर सुजैन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, फिलहाल तुम ज्यादा मत सोचो और बस आराम करो। सुजैन वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पर चैन आ गया था। सुजैन चैन से कहते हैं कि तुम मिमी का अच्छे से ख्याल रखना। कमजोरी की वजह से सुजैन भी गिरने वाली थी, तभी चैन उसे पकड़ते हुए कहता है कि मिस आप बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप भी आराम करिए, मैं मिमी का ख्याल रखूंगा। सुजैन अपनी गुफा में चली जाती है। फिर हम काफी देर बाद रात का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कि आयु भागते भागते सुजैन के पास आई थी। उसे वहाँ पर देखकर सुजैन कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो बहुत चोटें लगी थी ना, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। जिस पर आयु बताती है कि मुझे दाई ने बताया जो कुछ भी हुआ लिंग और आपके बीच में हुआ, मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई। जिसके बाद वो शॉन की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या किंग अभी तक नहीं उठे। जिस पर सुजैन कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शॉन की हालत ठीक नहीं है, इसकी इंजरीज बहुत बुरी है। तभी आयु की नजर सुजैन के हाथ के ऊपर जाती है, जहाँ पर कि सुजैन के हाथ में चोट की वजह से खून निकल रहा था। आयु फौरन उसके घाव पर हर्ब लगाती हुए बोलती है, मिस आपका हाथ तो खून से भरा हुआ है, मुझे ये लगाने दीजिए जिससे आपका हाथ ठीक हो जाए। तभी अचानक से वहाँ पर शॉन छटपटाने लगा था और वो सू सू कहकर चिल्लाने लगता है। उसको ऐसे करते हुए देखकर सुजैन उसे शांत करते हुए कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। शॉन होश में आते ही फौरन सुजैन को गले लगाते हुए कहता है कि मेरी प्यारी सू, सब ठीक तो है ना। जिस पर सुजैन रोते हुए उससे कहती है कि शॉन तुम फाइनली जाग गए, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा डर गई थी। शॉन सुजैन को ध्यान से देख रहा था, जिसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी, तुम्हारा हाथ भी कितना ज्यादा इंजर्ड है, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ, किसने किया। शॉन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, जिस पर सू उससे कहती है कि शांत हो जाओ, अभी सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगी, फिलहाल मुझे कुछ देर शांति से तुम्हारे साथ रहने दो। इतना कहकर वो दोनों शांति के साथ कुछ पल बिताते हैं। जिसके बाद सुजैन शॉन की इंजरीज को देखते हुए कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना। जिस पर शॉन सुजैन के करीब जाते हुए कहता है कि तुम्हें देखने के बाद मुझे कोई भी दर्द महसूस ही नहीं होता, तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। वो आगे कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, तुम्हें देखने के बाद सच में मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। उसकी बातों को सुनकर सुजैन उससे कहती है, अगर सच में ऐसा है तो क्या तुम्हें पता है इस फीलिंग को क्या कहते हैं। शॉन कहता है कि क्या कहते हैं। तभी सुजैन शॉन को गले लगाते हुए कहती है, इसे कहते हैं प्यार। जिस पर शॉन कहता है कि प्यार, हाँ तो सू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शॉन को इतना डायरेक्ट कन्फेस करते हुए देखकर सुजैन सोचती है, अगर कोई लड़का इतने प्यार से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे तो कोई लड़की कैसे मना कर सकती है। जिसके बाद शॉन सुजैन से पूछता है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो है ना सू। सुजैन को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और वो बस करती है, मतलब कि हाँ वो भी शॉन को प्यार करती है। जिसके बाद वो शॉन से कहती है कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किसी से नहीं कहा है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। उसका जवाब सुनकर शॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। जिसके बाद उनमें ऐसी ही बातें चलती रहती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शॉन सुजैन को स्पिरिट फ्रूट देते हुए कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और तुम बहुत वीक हो गई हो। जिसका सुजैन उससे कहती है कि मैं लेवल 4 पर पहुंच गई हूँ, फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं कर पा रही। तभी शॉन सुजैन से कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी कैसे, क्या फिर से वुल्फ क्लैन वालों ने हमला किया था मेरे बेहोश हो जाने के बाद। सुजैन की चोटों को देखकर शॉन को इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो मन में सोचने लगता है कि काश सू की जगह मुझे इतनी सारी चोटें लग जाती। सू को ऐसे देखकर मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है चोट लगने से। जिसके बाद सुजैन शॉन को सब कुछ बताती है कि असल में वो हमला हुआ
हुआलिंग ने करवाया था वगैरह वगैरह। अब हुआलिंग का नाम सुनना ही था कि शॉन का पारा चढ़ जाता है और वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा कुछ करेगी तो मैं उसे उसी दिन मार डालता जब उसने पहली बार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इतना कहकर वो सुजैन को गले लगा लेता है। वहीं सुजैन उसे बताती है कि उसने जो भी किया उसकी सजा उसे ऑलरेडी मिल चुकी है और शायद वो अब तक जिंदा भी नहीं होगी। जिस पर शॉन कहता है कि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो लेवल 4 की बीस्ट है जिसके पास अच्छी खासी स्पिरिचुअल पावर है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें पूरी तरीके से श्योर करना होगा कि वो मर चुकी है वरना वो बाद में फिर से हमें परेशान करेगी। वो आगे कहता है कि मैं कुछ 20 मैन को भेजकर उसकी बॉडी ढूंढने को कहूंगा। अगर वो मर गई तो ठीक है, लेकिन अगर जिंदा मिली तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा उसे। उसको इतने गुस्से में देखकर सुजैन कहते कि बस बस श्वान शांत हो जाओ, मुझे ही तुमसे डर लग रहा है, मेरे सामने ज्यादा खूंखार मत बना करो। फिर थोड़ी देर बाद सुजैन श्वान की पट्टियां खोलती है और उसके घाव काफी हद तक हील हो चुके थे। श्वान अपने पंख फैलाते हुए कहता है कि ये तो पहले से बेहतर लग रहे हैं। सुजैन भी उसके लिए काफी खुश हो गई थी। जिसके बाद सुजैन कहती है कि मैं मिमी को देख कर आती हूँ कि वो कैसी है। इतना कहकर वो जा ही रही थी कि तभी श्वान उसे पकड़ते हुए कहता है कि बीते कुछ दिनों से तुमने बहुत मेहनत की है, जाने से पहले थोड़ा आराम कर लो। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ कुछ पल बिताने चाहिए? जिसमें सुजैन उसे जवाब देते हुए कहती है कि ये देखो मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, तुमने मुझे कितने अच्छे से खिलाया पिलाया है, इवन के मुझे स्पिरिट फ्रूट्स भी दिए जिससे मैं ताकतवर हो सकूं, तो अभी तुम ये कह रहे हो कि मैं कमजोर हूँ? इतना कहकर वो मिमी के लिए हग्स लेकर वहां से चली गई थी। जाते जाते वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आऊंगी। सुजैन को वहां से जाते हुए देखकर शॉन कहता है कि मेरी सू कितनी ज्यादा सुंदर और काइंड है, वो खुद से पहले हमेशा दूसरों को रखती है, उसके लिए दूसरे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद सीनियर से शिफ्ट होता है और हम चैन और मिमी को देखते हैं जहाँ पर की चैन मिमी की देखभाल कर रहा था और उसे खिला पिला रहा था। खुद के लिए चैन को ऐसा सब करते हुए देखकर मिमी सोचने लगती है कि अब अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ये सब सोचते हुए मिमी चैन को बस देखे जा रही थी। तभी वहाँ पर सुजैन आ गई थी और वो कहती है कि मिमी की पट्टियों को बदलने का वक्त हो गया। चैन और मिमी को एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब देखकर सुजैन कहती है कि शायद मैं गलत वक्त पर आ गई, मैं जा रही हूँ, माफ करना। इतना कहकर वो जा ही रही थी कि तभी मिमी और चैन उसे रोकते हैं। चैन कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, आप मिमी की पट्टियां वगैरह चेंज करिए। गाइस मैं एक यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती हूँ कि मिमी और चैन हस्बैंड वाइफ है, तो एक्चुअल में वो लोग ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ नहीं बने हैं, बट मिमी चैन को बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए उसने दूसरे किसी बीस्टमैन को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। चैन सुजैन को पसंद करता था, इसीलिए उसने पहले कभी मिमी पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद चैन गुफा के बाहर आकर सोच रहा था कि मैं जानता हूँ कि मिमी मुझे पसंद करती है और इसीलिए इसने क्लैन के दूसरे किसी बीस्टमैन को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर कोई मेल उसके पास होता तो शायद आज वो इतनी ज्यादा इंजर्ड नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हम सुजैन को देखते हैं जो कि मिमी से कह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि चैन तुम्हारी बहुत देखभाल कर रहा है, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? जिस पर मिमी कहती है कि मेरी ऐसी हालत को देखकर शायद उसे मुझ पर दया आती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले कुछ दिनों से वो मेरी इतनी ज्यादा देखभाल कर रहा है। जिस पर सुजैन उससे कहती है कि किसी की केयर करना, किसी को अच्छे से ट्रीट करना और किसी के साथ टाइम बिताना ये सब कभी जबरदस्ती नहीं होता समझी। वो खुद से तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ बात तो होगी, टाइम सब बता देगा। सुजैन की ऐसी बातों को सुनकर मिमी तो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी और वो सोचती है कि क्या चैन के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स होगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि क्लैन पहले जैसा होने लगा था जहाँ पर कि सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी एक दिन सुजैन शॉन से कहते हैं कि मैं देख रही हूँ कि क्लैन वाले थोड़ा थोड़ा सामान लेकर ही आ जा पा रहे हैं, तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो ज्यादा सामान ले जा सकते हैं। जिसके बाद सुजैन शॉन को बताती है कि हम एक ऐसा पहिया बनाकर लकड़ी और हमारे पाले गए एनिमल्स की मदद से एक गाड़ी जैसा बना सकते हैं जिससे हम एक बार में ज्यादा सामान ला सके। अब उसकी ऐसी बात है शॉन को तो समझ नहीं आती और वो कहता है कि क्या कहा गाड़ी, कितना अजीब सा नाम है। अब उसकी इस बात को सुनकर तो एकदम से सुजैन को गुस्सा आ गया था और वो चिढ़ते हुए कहती है मेरा आइडिया तुम्हें अजीब लग रहा है, निकलो यहाँ से, तुम अजीब हो, तुम्हारा पूरा खानदान अजीब है। अगर तुम्हें गाड़ी ही अजीब लग रहा है सुनने में तो लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज ये सुन के तो तुम बेहोश ही हो जाओगे। जैसे शॉन उससे कहता है कि अरे नहीं मैंने तुम्हें कब कहा, और वैसे अभी अभी तुमने ये सब किस चीज के नाम लिया है। सुजैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी पर तभी अगले ही पल वो रियलाइज करती है कि आखिर शॉन को ये सब कैसे पता होगा, ये तो गुफा में रहने वाला एक बीस्टमैन है, मैं उसे इतना सब बता रही हूँ, क्या मेरा दिमाग फिर गया है। जिसके बाद सुजैन कहते हैं कि अरे नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं, उन पे ध्यान मत दो, चलो हम अपने काम पे लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी बनाने लग गए थे। शॉन सुजैन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं सो? उसकी इस बात का सुजैन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बस कहती है कि वो उसको ऐसे करते हुए देखकर तभी शॉन सोचता है कि कहीं मेरी सू के ऊपर बीस्ट गॉड की डिवाइन ब्लेसिंग तो नहीं है जिस वजह से मेरी सू इतनी कमाल के कारनामे कर दिखाती है। शॉन सुजैन को देखते हुए सोचने लगता है मेरी सू इतनी ज्यादा अच्छी और प्योर है कि बीस्ट गॉड खुद से सू को ब्लेस कर रहे हैं। शॉन तो दिन ब दिन सुजैन से इम्प्रेस होते ही जा रहा था। सर्दियां आने वाली थी जिसकी तैयारी पूरा क्लैन
अध्ययन कर रहा था। सुजैन गुफा के एंट्रेंस को छोटा कर रही थी जिससे ठंडी हवा ज्यादा अंदर ना आ पाए। वो लोग यही सब कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक छोटा बीस्टमैन जिसका नाम पेंग था वो आता है और सुजैन की तारीफ करते हुए कहता है कि आप कितनी ज्यादा होशियार हैं। मुझे लगा नहीं था कि फॉक्स क्लैन वाले इतने ज्यादा तेज होंगे। मैं सोचता था कि वो सब बेवकूफ है और उनसे बदबू आती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर पास में खड़ा शॉन गुस्सा हो जाता है। ये देखकर तभी सुजैन फौरन पेंग का मुंह बंद करते हुए कहती है कि प्लीज शॉन इस पर गुस्सा मत करो, ये तो बच्चा है, कुछ भी बोलता है। सुजैन के कहने पर शॉन उस पर गुस्सा नहीं करता। ऐसे करते करते काफी सारे महीने बीत जाते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि सर्दियां पड़ गई थी। फर्स्ट स्नोफॉल भी हो रहा था और जिसके बाद शॉन और बाकी सब रेड रॉक चिकन को हंट करने के लिए ब्लैक वोल्केनो की तरफ जाने वाले थे। जाने से पहले सुजैन, दाई और बाकी जो भी क्लैन में बचे थे उनसे कहती है तुम सब लोग अपना और हमारे पाले गए जानवरों का ध्यान रखना, बहुत ठंड पड़ रही है तो उन्हें बाहर निकलने मत देना। जिस पर डाई कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए मिस सू, हम सब देख लेंगे। जिसके बाद सुजैन कहती है कि तो फिर ठीक है, हम चलने के लिए तैयार है। फिर वो शॉन के ऊपर बैठ जाती है। वो सभी अपने बीस्ट फॉर्म में थे। अब अपने पीछे इतने सारे टाइगर्स को देखकर सुजैन कहने लगती है कि अरे वाह, अपने पीछे इतने सारे व्हाइट टाइगर्स को चलते देखकर तो एकदम लीडर वाली फीलिंग आ रही है। वो सभी ब्लैक वोल्केनो की तरफ जाने के लिए निकल पड़े थे। हमें जाइंट एप क्लैन के लीडर बाई शिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लैन के 20 मैन के साथ बात करते हुए कहता है कि सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लो, हेवनली टाइगर किंग वाले निकल पड़े हैं। मुझे पता चला है कि टाइगर किंग शॉन अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए तो हम क्लैन में जाकर जश्न मनाएंगे। ये सब कहते हुए वो सबको चीयर अप कर रहा था। और फिर गाइस, इसी सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छा और मजेदार लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना मत भूलना। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर, सी यू।